हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फ़िरोज़ सैफ़ी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका क्लास 11th का जो सिलेबस है सेकंड टर्म का, उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि अब आपका न्यू सेमेस्टर शुरू होने वाला है और अब हम जो है पहले सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए पहले हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं और आप भी इस सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए, पहली जो हमारी बुक है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी जो पहली बुक है, तो उसका जो पहला चैप्टर जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो है कार्यपालिका, जो कि 7 नंबर का है। यानी कि आपके पेपर में इस चैप्टर में से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है विधायिका, जो सेम 7 नंबर का है, यानी कि इसका जो वेटेज है वो कितना है, 7 मार्क्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है न्यायपालिका, जिसका वेटेज है 6 नंबर। तो देखिए, बस हमको इस बुक में 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं इस सेमेस्टर में, तो इनको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए अब हम सेकंड बुक पे आते हैं पॉलिटिकल साइंस की, और उसमें हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। उसमें भी पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता और तीसरा है न्याय। स्वतंत्रता जो चैप्टर है वो 7 नंबर का है और समानता भी 7 नंबर का है और न्याय जो है वो 6 नंबर का है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम इस बार 4 चैप्टर पढ़ेंगे सेकेंड टर्म में। पहला जो चैप्टर है वो है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, जो कि 10 नंबर का है, और दूसरा चैप्टर है वो है औद्योगिक क्रांति, वो भी आपका 10 नंबर का है, और तीसरा चैप्टर मूल निवासियों का विस्थापन, वो भी 10 नंबर का है, और चौथा चैप्टर आधुनिकरण के रास्ते, ये भी आपका 10 नंबर का है। तो कुल मिलाकर 4 चैप्टर हैं और चारों का जो वेटेज है वो इक्वल है, यानी कि 10-10 नंबर के ये चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की जो पहली बुक है इसमें यूनिट के हिसाब से मार्किंग की गई है। तो यूनिट 4 जो है आपकी वो 8 नंबर की है, जिसमें आपके 4 चैप्टर है। पहला है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, दूसरा है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, तीसरा चैप्टर जो है वो है आपका वायुमंडलीय परिसंरचना तथा मौसमी प्रणालियाँ, और चौथा चैप्टर जो है वो है वायुमंडल में जल। तो ये जो 4 चैप्टर हैं वो आपके ओनली 8 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है यूनिट 5, जो कि 4 मार्क्स की है, जिसमें आपके 2 चैप्टर हैं, महासागरीय जल और महासागरीय जल संरचना। तो इनको भी हम पढ़ेंगे। और फिर आपकी जो ज्योग्राफी की यूनिट 6 है, जिसमें 3 मार्क्स के आपके चैप्टर हैं। ये पहला है पृथ्वी पर जीवन और दूसरा है जैव विविधता और संरक्षण। यानी कि पहली जो बुक है उसमें से हमको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलिए अब हम ज्योग्राफी की सेकंड बुक पर आते हैं, जो कि आपकी यूनिट 3 जो है वो 15 नंबर की है, जिसमें आपके 3 चैप्टर हैं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा मृदा। तो ये जो 3 चैप्टर हैं इनका वेटेज 15 नंबर है। तो गाइस, ये था आपका सिलेबस। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले आपको अगर और भी कोई क्यूरी हो तो वो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमको फॉलो कर इंस्टाग्राम पर, जो कि आपको स्क्रीन पे दे रखा है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेटेड इंडिया का हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।